आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 आओ चित्रकारी करें। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप पिछला वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होम मेन्यू। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे थे ऊपर टाइटल बार में मेरे पास 3 ऑप्शन था, फाइल, होम, व्यू का, ठीक है। तो फाइल ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे होम, ठीक है। अब देखिए ये आपको होम मेन्यू, जैसे ही हम पीछे होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है ऊपर में ऐसा ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले एमएस पेंट की सबसे उपयोगी और रोचक टूल्स आपको यहीं दिखाई देती है, ठीक है। सबसे उपयोगी और रोचक टूल आपको कहाँ दिखाई देगा? होम में दिखाई देगा, होम मेन्यू में। अब देखिए एमएस पेंट में विभिन्न प्रकार के टूल्स के इस संग्रह को रिबन के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। आइए इन टूल्स को एक एक कर जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होम मेन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इतना टूल्स खुल के आ रहा है। इसमें भी आप देखिए यहाँ पे हल्का आपको लाइन दिख रहा होगा, अच्छे से प्रिंट नहीं है, ठीक है। आपके बुक में भी दिख रहा होगा ऐसे ऐसे लाइन बना हुआ है। तो ये जो लाइन बना हुआ है ये एक जो आप बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, तो ये जो इसको रिबन बोलेंगे, ठीक है। ये एक रिबन हुआ, एक ये रिबन हुआ, एक ये रिबन हुआ। देखिए यहाँ पे भी लाइन आपको दिख रहा है, पतला सा प्रिंट ऐसे, ठीक है। तो ये एक रिबन बोलेगा, यही यहाँ पे रिबन है। अब देखिए फर्स्ट है क्लिपबोर्ड। ये देखिए एक रिबन को यहाँ पे कट करके दिखाया गया है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के अंदर में है आपको कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। यहाँ देखिए छोटे में दिखा रहा है ना। ये एक रिबन था, यहाँ नीचे क्लिपबोर्ड लिखा है लेकिन उसके अंदर 3 पार्ट है। तो वही इस क्लिपबोर्ड में हमें 3 विकल्प के बारे में पढ़ना है। पहला कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। अब देखिए कट, कॉपी, पेस्ट का उपयोग क्या है। कट में देखिए इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कट अर्थात हटाने के लिए होता है। इस टूल्स की मदद से हम हटाए गए ऑब्जेक्ट को कहीं और पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें कॉमन है, जब भी हम कट करेंगे कट के बाद पेस्ट करते हैं, या फिर कॉपी करते हैं कॉपी के बाद पेस्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक पोजीशन है, एक स्थान है, और ये हमारा दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपका हो सकता है कोई आकृति हो, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत सारा आकृति है, कुछ भी है, कोई फोटो है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो आप समझने के लिए समझिए एक सेकंड के लिए कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि स्थान 1 पे है। हम चाहते हैं कि उसे स्थान 2 पे चला जाए पर 1 से हट जाए, मतलब ये 2 पे चला जाए पर 1 से हट जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। जैसे ही कट करके पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, कट हो जाएगा, हट जाएगा, और जैसे ही पेस्ट करेंगे ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉपी समझिए। कॉपी में क्या होता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरा एक स्थान पे है, हम चाहते हैं सेम इसी तरह का ऑब्जेक्ट मेरे एक पहला स्थान पे तो रही, साथ में दूसरे स्थान पे भी हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले कॉपी करेंगे, ताकि कॉपी करने से क्या हो जाएगा, 2 मेरा बन गया, और जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ भी आ जाएगा। बस यही फ़र्क है। कट में क्या होता है कि पहला जो स्थान होता है वहाँ से हट के बस दूसरे पे आ जाता है, दूसरे जगह पे आ जाएगा पहले से हट के। लेकिन जब हम कॉपी करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पहले पोजीशन पे भी होगा, मतलब पहले स्थान पे भी होता है, दूसरे स्थान पे भी होता है, ठीक है। तो यही है, इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कट अर्थात हटाने के लिए करते हैं। इस टूल की मदद से हम हटाए गए ऑब्जेक्ट को कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। वही समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार आप कमेंट कर देना, ठीक है, फिर से बता दूंगी। अब देखो इसमें है कॉपी। अब क्या है, इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी अर्थात प्रतिलिपि बनाने के लिए करते हैं, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी बार चाहें उतनी बार दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकें, ठीक है। जो पीछे हम एग्जांपल दिए हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पहला स्थान पे, और हम जा रहे हैं कि सेम टू सेम दूसरे स्थान पे भी चले जाए, तो इस केस में हम कॉपी करेंगे। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हट जाए और दूसरे स्थान पे चला जाए, तो उस केस में हम कट और फिर पेस्ट करेंगे। अब देखो पेस्ट, इसका उपयोग कट और कॉपी के साथ किया जाता है, ठीक है। पेस्ट हमेशा कट या कॉपी के साथ ही उपयोग होगा, कभी भी अकेले सिंपल आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेस्ट करने से पहले या तो आपको कट करना है या फिर कॉपी करना है। आप कट या कॉपी के बाद किसी ऑब्जेक्ट को कहीं अन्य जगह पर चिपकाना चाहते हैं तो उसके लिए पेस्ट उपयोग करते हैं, ठीक है। बच्चों पेस्ट में ही एक और विकल्प होता है पेस्ट फ्रॉम, ठीक है।
अब आगे देखिए, पेस्ट फ्रॉम के द्वारा आप अपने कंप्यूटर में विद्यमान कोई चित्र या आकृति जो कि .jpg, .jpeg, .bmp, .png आदि फॉर्मेट हो उसे ड्राइंग एरिया में पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के अंदर में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट फ्रॉम का, ठीक है। जब भी आपको कोई फोटो का देखो, ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। पिछले बार हम लोग पढ़े थे ना, जैसे हमारे नाम में टाइटल होता है ना, कुमार, कुमारी, चाहे जैसे पांडे, तो उससे हमारा क्या पता चलता है, उसके कास्ट के बारे में पता चल जाता है, रिलीजन, धर्म के बारे में पता चलता है। उसी तरह ये जो है फाइल नेम, इससे हमारा पता चलता है कि ये क्या है, एक फ़ोटो है। अगर यही डॉट जैसे MP3, जैसे .mp3 रहता है, आगे कुछ भी ABCB कुछ भी लिखा हो, लेकिन .mp3 अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं ये गाना है। उसी तरह जैसे आप .mp4 देखते हैं, आगे में कुछ भी नाम हो, .mp4 देखते हैं, आप समझ जाते हैं इसमें ऑडियो वीडियो दोनों हैं। किसी भी चित्र या आकृति जो कि इस फॉर्मेट में है, .jpg है, JPEG है, BMP है या PNG है, उस फॉर्मेट को ड्राइंग एरिया, जो ड्राइंग एरिया मेरा ये वाइट वाला, इसमें पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इमेज देखिए, इसके अंदर आपको कुल 4 विकल्प मिलते हैं। अब देखिए, पहला है सिलेक्ट इमेज, इस रिवन की बात हो रही है, ये वाली, ठीक है। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सिलेक्ट, फिर है क्रॉप, रिसाइज और रोटेट, ठीक है। तो सिलेक्ट का देखिए, सिलेक्ट यहाँ भी है। अब देखिए सिलेक्ट, इस टूल की मदद से आप ड्राइंग पेज पर किसी चित्र अथवा आकृति को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन भी 2 तरह से कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरा फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे इमेज देखिए, ये फोटो मेरा बना है, हम चाह रहे हैं इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह का यहाँ पे आकृति आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करने के लिए, है ना। जैसे हम फोन में भी अपना करते हैं, कुछ कॉपी करना होता है तो उसको टच करके थोड़ा देर रखते हैं तो वहाँ सिलेक्ट हो जाता है ना, ब्लू कलर से ब्लू कलर आ जाता है उसके ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ सिलेक्ट का बताया जा रहा है, सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सिलेक्ट भी हमारा 2 तरह का होता है, एक तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन, फ्री फॉर्म में आयतकार नहीं, आप जैसे जैसे घुमाते हैं अपना माउस वैसे वैसे होता है, मतलब ये शेप भी ले सकते हैं, कोई भी ये शेप भी हो सकता है, सिलेक्शन का कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर में हमेशा यही शेप रहेगा। ये है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और ये है फ्री फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप, इसकी मदद से सिलेक्ट किए गए चित्र के हिस्से को काट क्रॉप कर सकते हैं, अर्थात चित्र के जितने हिस्से को आप रखना चाहते हैं उतने हिस्से को सिलेक्ट कर आप क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप का काम आप जानते हैं, आप अपना फोटो भी एडिट करते हैं, क्रॉप करते हैं, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए होता उसको काट देते हैं, क्रॉप करते हैं, वो चीज़ उतना हट जाता है। सेम वही फंक्शन हमारा ये पेंट में भी है। अब देखिए रिसाइज, ठीक है। रिसाइज में क्या है, इस टूल की सहायता से आप चित्र के आकार को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसी टूल की मदद से आप सिलेक्ट किए गए भाग का भी आकार छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। इस टूल के बटन पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो दाईं दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको अपने चित्र का आकार चेंज करना होगा या बड़ा करना हो, छोटा करना हो, तो उस केस में हम रिसाइज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देखिए रिसाइज है, जैसे ही आप रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ये जो आपको दिख रहा है डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज या पिक्सल, तो आप दोनों में से किसी पे अगर आपको पिक्सल डालना है, ठीक है, तो पिक्सल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज परसेंटेज पे भी। अब आप चाहते हैं कि इसका चौड़ाई बस बढ़े, ठीक है, तो जितना बढ़ाना चाहें, जैसे अभी यहाँ 100 है, आप बढ़ाना चाहते हैं 200 तो यहाँ 200 टाइप कर दें। अगर आप उसका लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे है स्क्यू डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा आप उसको टिल्ट करना चाहें, मतलब थोड़ा सा तिरछा करना चाह रहे हैं, आप कैसे तिरछा, लंबाई में करना चाह रहे हैं, चौड़ाई में करना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ डालना होगा। ओके जैसे ही करेंगे, जो भी आप यहाँ पे इनपुट वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आकृति, जो आपका आकार है आपके ड्राइंग का, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है रोटेट, किसी भी सिलेक्ट किए गए ड्राइंग ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए इस टूल का प्रयोग होता है।
ठीक है। मान लीजिए आपका फोटो है, मान लो ये बच्चा है, इस बच्चे का फोटो ऐसा है। अब हम चाहते हैं कि ये बच्चे का जो सर ऊपर और पैर नीचे है ये उल्टा हो जाए, तो इसके लिए हम मतलब कि सर नीचे ऐसा फोटो ये बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नया फोटो नहीं बनाएंगे, इसको जस्ट रोटेट कर देंगे और जैसे ही रोटेट करेंगे ये ऐसा में बदल जाएगा। और ये चीज़ आप लोग अपने मोबाइल फोटो एडिटिंग में करके देखे होंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा आपको समझाने की ज़रूरत है। अब देखो बच्चों, आपने देखा कि इमेज सेक्शन के अंतर्गत कितने उपयोगी टूल्स का विकल्प मिलता है, ठीक है। आइए अब हम लोग MS पेंट के रोचक और सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बारे में जानते हैं। इस सेक्शन का नाम है टूल्स, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 7 विकल्प मिलेंगे जिसके कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब देखिए पहला है आपका पेंसिल। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे वाला, ये जो टूल्स लिखा आपको दिख रहा होगा, ये टूल्स के अंदर ये 6 आपको दिख रहा है आइकन। तो अब हम पढ़ेंगे टूल्स रिबन के लिए। अभी हम पढ़े क्लिपबोर्ड रिबन के लिए, फिर हम पढ़े इमेज के लिए, अब हम पढ़ेंगे टूल्स के लिए, ठीक है। अब देखिए टूल्स में आपको 6 कौन कौन सा रोचक मिल रहा है, ठीक है, टूल्स। अब देखिए पहला है आपका पेंसिल। इसका साइन जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए सेम साइन आपको देखने को मिलेगा। जो साइन आपको यहाँ पे प्रतीक देखने को मिल रहा है वही यहाँ बनाया हुआ है थोड़े बड़े में। तो पहला है आपका पेंसिल। इसका देखिए क्या यूज़ है। इस टूल का उपयोग ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार आप कागज़ पर ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। इस टूल को सिलेक्ट कर माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए आप ड्राइंग एरिया में कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपका कागज़ पे पेंसिल का काम है वही पेंसिल का काम आपके कंप्यूटर में है। जब भी आपको कुछ लाइन खींचना है, मतलब कुछ भी बनाना है, ज़रूरी नहीं है लाइन, कुछ लिखना ही है, कुछ भी जो भी आप ड्राइंग एरिया में करना चाहते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इस पे जाके आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो आपका ड्राइंग एरिया है, कहने का मतलब जो वो वाइट कलर का जो आपको खाली स्थान दिख रहा था वहाँ जाना है। आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए उसको ऐसे ऐसे घुमाना है। जैसे जैसे घुमाएंगे आप वैसे वो से डिज़ाइन बनता जाएगा या लिखाता जाएगा। अब देखो दूसरा है पेंट बकेट, ठीक है। इसके माध्यम से आप ड्राइंग में रंग भर सकते हैं। चित्र के जिस हिस्से में आप रंग भरना चाहते हैं वहाँ लेफ्ट क्लिक कर रंग भर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका पेंट बकेट। पेंट बकेट में आप जो भी कलर भरना चाहते हैं, जैसे अभी ये लाल है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। जैसे आप दबाएंगे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप उसमें कलर चूज करें। लाल, ब्लू, हरा सारा कलर मौजूद होता है। जिस भी कलर को आप चूज करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपको चुनते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका रंग तभी आपको पता चलेगा कि अभी आप कौन सा रंग चुने हैं। जैसे ये लाल है, अगर हम पीला करेंगे तो ये जो है पीला दिखने लगेगा। और जहाँ भी रंग भरना है, मान लो कि ये एक वृत्त है और हमें इसमें रंग भरना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्कल है, वृत्त है, यहाँ पे आएंगे, अपना माउस लाएंगे और इस पे लेफ्ट बटन ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे ये सारा कलर हो जाएगा। ये है टेक्स्ट, ठीक है। इस टूल की मदद से आप अपने ड्राइंग में कोई भी टेक्स्ट लिखने में सक्षम होते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार इसके आकार, रंग, फॉन्ट आदि भी बदल सकते हैं। इस पाठ के अंत में आप टेक्स्ट मेनू के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पाठ के अंत में जानेंगे तो वहाँ ज़्यादा समझेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं। टेक्स्ट का मतलब है कुछ भी हमें लिखना होगा, कोई भी शब्द लिखना होगा या फिर कोई अल्फ़ाबेट ही लिखना है, ABCD, तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अब देखो इरेजर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसको आप रबर भी बोलते हो। सेम जैसे रबर का काम आपके कॉपी में अगर आप पेंसिल से कुछ बनाते हैं तो रबर मिटाने के लिए करते हैं, वही काम इसका हमारे कंप्यूटर में भी है। इस टूल की सहायता से आप अपने ड्राइंग के किसी भाग को मिटा सकते हैं। इरेजर का आकार को बढ़ाने और घटाने का भी विकल्प होता है। आप चाहें तो इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और इसका मिटाने का काम होता है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो, आप लोग इजीली समझ जाओगे। नया है, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो तो मे भी थोड़ा सा परेशानी हो, बट इजी है। लेकिन जब आप क्लास में करके खुद देखोगे तो और अच्छे से समझ आने वाला है। फिर है कलर पिकर। इसके द्वारा आप किसी बनाए गए रंग को कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कोई रंग बनाकर ऑब्जेक्ट में भरा है जो आपके कलर बॉक्स में नहीं है, वही रंग आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल करना है, तब आप इस टूल की मदद से कलर पिक कर सकते हैं। इसके बाद पेंट बकेट की मदद से आप
रंग भर सकते हैं। अब मान लो कोई रंग है जो कलर बॉक्स उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको भरना तो वही रंग है जो कि उसमें अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे किसी फ़ोटो में दिख रहा है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ जाके क्लिक करके कलर पिक कर लेंगे और उसके बाद जहाँ भी पेंट बकेट का यूज़ करेंगे, ये वाला है पेंट बकेट, ठीक है, तो उसका यूज़ करके हम उसमें रंग भर लेंगे। अब देखो मैग्नीफायर, इस टूल का प्रयोग पेज को जूम करके देखने के लिए होता है, ठीक है। मैग्नीफायर समझ रहे हैं, लेंस जैसा आपको दिख रहा है, लेंस का क्या काम है, किसी भी चीज़ को छोटे को बड़ा करके दिखाना, तो उसी चीज़ वही काम हमारे कंप्यूटर में भी है। इसको हम लेंस ना बोल के मैग्नीफायर बोलेंगे और पेज को जूम करके देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब देखो लास्ट है ब्रशेस, ठीक है, इसके द्वारा आप अलग अलग ब्रश प्रयोग कर सकते हैं। यह हमें कई विकल्प उपलब्ध कराता है, इसके द्वारा आप आकर्षक पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। एक तो आप कलर बकेट है जो कि आप जैसे ही डालेंगे उसमें सारा रंग खुद से भर जाता है। एक आपके पास ब्रश का भी ऑप्शन आता है, ये भी आपको रंगने के काम में ही आता है। ऐसा करते हैं, स्टेप्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए।